नमस्कार साथियों, मैं नित्य शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो देखेंगे वो केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में एसिड, बेस और सॉल्ट। इस टॉपिक को हम 100+ MCQ में करेंगे। इससे हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप क्वेश्चन टिक करके देखिएगा और आपके कितने राइट सही निकल रहे हैं और वो आप कमेंट करके आप स्कोर भी हमको बताइएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का हम यानी क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि टमाटर में किस अम्ल का उपयोग होता है, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो टमाटर के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इस ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें और किस में पाया जाता है तो ये पालक में भी पाया जाता है। अगर हम इसी ऑक्जेलिक अम्ल की फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4, यानी कि C2H2O4 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 होगा। निम्न में से किस अम्ल के प्रयोग से वस्त्र के लोहे और धूल के धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है या स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी जब आपके कपड़ों पर किसी लोहे का या धूल का या स्याही का धब्बा लग जाता है तो आप कौन से अम्ल की सहायता से आप उसे रिमूव करोगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। आपको बताना है कि दूध का खट्टा होना कौन से अम्ल की वजह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी राइट आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल की वजह से आपका दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से किस को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी कि कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाने जाने वाला कौन सा अम्ल है, तो यानी कि आपको बताना है फिनॉल है, एथेनॉल है, ऑक्जेलिक है या एसिटिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिनॉल। इसी फिनॉल को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड का आपका समय है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और इसी CH3COOH का यानी कि एसिटिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जो आपकी खाद्य सामग्री है, यानी वह सामग्री जिसको हम खाने में यूज करते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे अचार है, चटनी है, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए हम एसिटिक अम्ल मिलाते हैं और इसी एसिटिक अम्ल से हम सिरका बनाने का काम करते हैं। तो आपसे पूछता है कई बार एग्जाम कि सिरके में पानी कितने प्रतिशत होता है, तो सिरका जो बनता है उसमें 95% तो पानी होता है और 5% आपका एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिक अम्ल, यानी सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, ये 47 होगा यहाँ पे 47, लेड बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, यानी आप बैटरी में यूज करते हैं वो वाला अम्ल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इसका यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप सारे लोग जानते होंगे H2SO4।
H2SO4, इसी H2SO4 को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे ऑयल ऑफ विट्रॉल इसी को कहा जाता है, अम्लों का राजा इसी को कहा जाता है, और बैटरी अम्ल इसी को कहा जाता है। जब बैटरी में आप यूज करते हो, यानी जैसे कार की बैटरी, जैसे किसी भी ट्रक की बैटरी, तो जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो तो उसमें 62% तो पानी होता है, शेष 38% उसमें H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 होगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 कि सोने की धातु को घोंटने के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी कि सोने की धातु को घोलने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। जैसे एक्वा रेजिया, यानी कि सोने की धातु है या प्लेटिनम है, वो सारी धातु हैं जो अक्रिय धातु कहलाती हैं। अक्रिय का मतलब है जो किसी से क्रिया नहीं करती। उन सबको घोलने के लिए हम एक्वा रेजिया या इसी को हम रॉयल वाटर नाम देते हैं, या रॉयल वाटर, या इसी को हम कहते हैं शाही पानी। तो शाही पानी को यूज करते हैं हम किसको गलाने के लिए, सोना है, प्लेटिनम है। और ये जो शाही पानी है वो दो के मिश्रण से बनता है। किस किस के? दो अम्लों के मिश्रण से बनता है, जैसे HCl और HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से ये बनाया जाता है। इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 के अनुपात में होता है। और इसका जो कलर होता है, यानी कि रॉयल वाटर का, ये एक्वा रेजिया का जो कलर होता है वो हल्का पीला नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपको बताना है कि सौम्य अम्ल किसे कहते हैं या इसके नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि बोरिक अम्ल को भी हम क्या कहते हैं, सौम्य अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 51 होगा। सिरका है, यानी कि तनु एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल फॉर्मिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिरका तनु एसिटिक अम्ल है। तनु का मतलब है जब एसिटिक अम्ल में हम कुछ मात्रा में पानी मिला देते हैं तो वो कैसा बन जाता है, तनु एसिटिक अम्ल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग काला हो जाता है तो विलयन होगा, यानी कि किसी भी विलयन मतलब पदार्थ, पानी या कोई भी द्रव जिसमें कुछ बूंदें किसकी डाल दें, हम सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दें, तो विलयन का जो रंग होगा वो काला हो जाएगा। तो वह विलयन किसका होगा ये आपको बताना है। तो वो विलयन होगा शर्करा का। जब शर्करा के विलयन में आप कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें, यानी कि H2SO4 डाल दें, तो विलयन के रंग को ये कैसा कर देगा, ब्लैक कर देगा, काला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोको कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है, यानी आपने कोको कोला को टेस्ट किया होगा या कोको कोला आप पिया होगा, तो आप जो खट्टापन आता है उसमें, वो खट्टापन किसकी वजह से आता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, यानी कि फास्फोरिक अम्ल की वजह से कोको कोला खट्टा स्वाद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि किस में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सफ़ेद चीतों में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, या चींटी में पाया जाता है,
या मच्छर में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यानी कि जो फॉर्मिक अम्ल है वो किस में मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लाल चींटी। यानी कि लाल चींटी में आपका कौन सा अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालक में कौन सा अम्ल होता है, तो पालक में अभी बताया था, पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और यही अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि चाय के अंदर बताना है, अम्ल बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल चाय में होता है। बात करें इन अन्य ऑप्शनों की, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में होता है, ये हमारे पेट में पाया जाता है, यानी कि पाचक रसों में पाया जाता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल आपका फिटकरी में पाया जाता है या सोरा में पाया जाता है। तो यानी कि नाइट्रिक अम्ल दो चीज़ों में, फिटकरी और सोरा में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पाचक रस में, और चाय में कौन सा, टैनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति होती है। यानी कि किससे लिटमस प्राप्त होता है हमें, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, फफूंद से प्राप्त होता है, कवक से प्राप्त होता है, या लाइकेन से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यानी कि लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। और ये लाइकेन थैलोपाइटा समूह का एक पौधा होता है। थैलोपाइटा मतलब यानी कि वह पौधा जिसकी जड़ों में और तनों में हम अंतर पता नहीं कर पाते हैं, वो थैलोपाइटा कहलाता है। तो लाइकेन थैलोपाइटा समूह का पौधा है, जिससे हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है। यानी कि जो आपकी किडनी है, इस किडनी में आपकी जो पथरी होती है उसका जो मुख्य अवयव है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है, इनमें से कोई नहीं, यह सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपकी जो पथरी बनती है उस पथरी बनने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैसे बनता है, जब आप कैल्शियम के साथ, यानी कि आपके बॉडी में पहले से कैल्शियम उपस्थित है, जब आप ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला अभी बताया था C2H2O4। यानी जब आपने पालक खाया या आपने टमाटर खाया या आपने टमाटर के बीज खाए, तो टमाटर के बीज में क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। वह ऑक्जेलिक अम्ल आपके बॉडी के कैल्शियम से क्रिया करता है, और कैल्शियम से क्रिया करने के बाद इससे पानी बनेगा, और बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट धीरे धीरे करके हमारी किडनी में जमा होने लगता है, और इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम क्या नाम देते हैं, पथरी नाम देते हैं या स्टोन नाम देते हैं। तो यानी मुख्य अवयव क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है। नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है। पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाइट्रिक अम्ल जो है उसका रंग कैसा होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो पहले से हम बात करें फॉर्मूले की, तो HNO3 इसका जो फॉर्मूला होता है, और इसका जो रंग होता है वो होता है पीला भूरा। यानी कि नाइट्रिक अम्ल है, इस नाइट्रिक अम्ल का जो रंग है वो पीले भूरे रंग का होता है। और ये पीला भूरा रंग किसकी वजह से होता है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा है। तो यानी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से घुमाया गया है, और ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा गया है। तो यानी कि जो पीला भूरा रंग है वो नाइट्रिक अम्ल का किसकी वजह से है, वो आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। कैसे होगा वो अभी देखिएगा। जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, जब आप इस अम्ल को हीट देते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद आपसे क्या मिलेगा, यानी कि आपको पानी मिलेगा, H2O मिलेगा, और यहाँ से मिलेगी N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपको मिलेगी यहाँ से ऑक्सीजन। तो यानी कि आपका इसको जो रंग देने का काम कर रहा है वो कौन करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काम करती है। जब आप इस समीकरण को आप समतुल्य करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 अणु पानी के निकलेंगे, 4 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, और 1 अणु आपका ऑक्सीजन का निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको यानी याद रखना है, नाइट्रिक अम्ल का रंग किसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है। यानी कि धातु है लेकिन जब आप नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हो तो वो एक अधातु की तरह काम करती है, वो बताना है। Cu यानी कि कॉपर, Fe लोहा, Sn टिन, और Pb लेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि Sn, और Sn मतलब इसको हम कहते हैं टिन। इसी टिन को हम कई सारे नामों से जानते हैं, क्योंकि Sn जो आया इसको हम लैटिन भाषा में नाम देते हैं स्ट्रेनम। इस स्ट्रेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि परमाणु जो संख्या होती है वो होती है 50। कई बार पूछा गया है कि Sn किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है टिन का। इसी टिन को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसी को हम बंग कहते हैं, इसी को हम रांगा कहते हैं, और इसी को हम टिन नाम देते हैं। तो यानी कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप दिक्कत क्वेश्चन को यानी कि कमेंट करके हमें बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हमें आगे आने क्वेश्चनों में हम आगे और सुधार कर सकें। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।